अंदर पहले तो ऐसे लोग लिखे जो यंत्र तंत्र आदि और अनेक प्रकार के ये पंडे पुजारी जो कार्य करते हैं। उसके बाद ऋषि ने लिखा है ये ज्योतिषाचार्यों के बारे में। और इस ज्योतिषाचार्यों के लिखते हुए जो अंतिम में हमने चर्चा की थी वो की थी कि जो ये जन्म पत्र है अर्थात संतान के जन्म होने पर पंडित जी से जो जन्म पत्र बनवाया जाता है उसकी वहां पर चर्चा की थी। उसके ऊपर काफी विचार विमर्श भी रहा। और नमस्कार जी। जी नमस्ते जी, स्वागत है जी। उसके अंदर एक चर्चा ये भी आई थी कि जी कई बार वो सत्य भी निकलता है, परंतु वास्तव में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें कि किसी भी के भी कहे हुए से या किसी अनुमान के सत्य निकलने से वह विद्या सत्य नहीं हो जाती। क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य क्या है कि जब भी कोई कार्य बार बार किया जाए और एक ही रिजल्ट उसका निकले तब उसको वैज्ञानिक तथ्य मानते हैं, अन्यथा नहीं। परंतु ये ज्योतिषाचार्य जितने भी जन्म पत्र बनाते हैं इनके अंदर कहीं पर भी सच्चाई नहीं मिलती। हाँ, संयोगवश कोई घटना बन जाए तो बेशक। आगे ऋषि यहाँ पर कहते हैं, सबसे अंतिम में लिखा था, और तीसरे गुरु आदि भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं, उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था। गुरु आदि ऐसा जो अनेक प्रकार के संसार में ये गुरु बनते हैं, इनका भी क्या है, कहते हैं दान कराकर आप ले लेते हैं। दान किसके नाम पर कराते हैं? बोले जी ये पितरों को जाएगा, ये पूर्वजों को जाएगा, ये उस देवता को जाएगा। और होता क्या है, ले वो खुद लेते हैं। इसकी चर्चा 11वें समूलात में ऋषि पूरी एक कहानी लिखी है जिसके अंदर गोदान की बात कही थी। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है ये गुरु आदि भी इसी प्रकार के कार्य करते हैं। अब ऋषि ने यहाँ पर लिखा एक और, अब रह गई शीतला और तंत्र यंत्र, अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि। ये शीतला के ऊपर भी बड़ी चर्चा चलती है। और गुरुग्राम में तो इस शीतला का मुख्य मंदिर भी है जहाँ पर सैकड़ों लोग रोज आते हैं और दूर दूर से आते हैं। कहते हैं ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं। कोई कहता है जो हम मंत्र पढ़ के डोरा व यंत्र बनाते हुए तो हमारे देवता और पीर, ये पीर की भी बड़ी पूजा होती है और नए नए पीर आज भी बनते हैं। अर्थात कहीं पर भी ये वो ईंटों का एक बना देते हैं, चद्दर चढ़ा देते हैं और पीर तैयार हो जाता है। और इसके अंदर एक व्यवस्था और रखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के पास अपने दुख दूर करने के लिए जाता है और किसी कारण से उसे लगता है हाँ जी मेरा कोई काम बन गया, तो उससे कहते हैं कि आप अपनी जमीन में एक पीर बनवा लो। और वो क्या करता है, वो श्रद्धावश होकर एक पीर और स्थापित करवा देता है। वहां ना कोई पीर होता है, केवल एक आकृति बनाते हैं और एक कार्य और शुरू हो गया। और ये जन्म जन्मांतर की उसके बाद आजीविका बन जाती है कई पीढ़ियों तक। तो कहते हैं कि हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते। उनको भी वही उत्तर देना चाहिए कि क्या तुम मृत्यु परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे? क्योंकि ऋषि ने जो शब्द लिखा है कि कोई विघ्न नहीं होते, तो ये विघ्न कहाँ से आते हैं? अर्थात ये विघ्न है हमारे कर्मों के फल, जो इस जन्म के या पूर्व जन्म के। और कहते हैं ये कर्म फल की व्यवस्था किसके हाथ में है? ये कर्म फल व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है। अगर ये उस विघ्न को दूर कर दें या आने से पहले रोक दें तो क्या हुआ कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था में उन्होंने हस्तक्षेप कर दिया, अर्थात ईश्वर की व्यवस्था को पलट दिया। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे? क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, अटल हैं, ये टल नहीं सकते, ये अपनी जगह पर निश्चित रहते हैं। कहते तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं, क्या तुम मरण से बचा सकोगे? तुम्हारे घर में अर्थात जो ये गंडे ताबीज हाथी जो इस तरह का पुष्ट वगैरह वगैरह करते हैं, इन लोगों के घर में भी मरते हैं। तो कहते हैं कि तुम ने सबको जो पीछे जन्म पत्र और उससे पहले से लेकर अब तक का जितना बताया है, ये सारे व्यवहार कैसे हैं? कहते हैं ये मिथ्या व्यवहार हैं।
अर्थात इनमें कोई भी किसी भी तरह की सत्यता नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है, और ये केवल धन हरण करने के लिए होते हैं। कहते इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार करता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना। तो कहते हैं कि ये जो अनेक प्रकार का धन आदि जो खर्च करते हो, इन लोगों पर ना खर्च करके किस पे व्यय किया जाए। कहते हैं जो धार्मिक लोग हैं और सब देश के उपकार करता, अर्थात इस पूरे संसार का उपकार करने का प्रयोजन लेके जो व्यक्ति कार्य करता है उसका, और निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले, अर्थात हमारे आचार्य आदि जितने भी हैं जो विद्या शिक्षा का दान देते हैं गुरुकुलों के अंदर, जो ब्रह्मचारियों को विद्या शिक्षा देते हैं उनका, और उसके बाद उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना। शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है प्रत्युपकार करना। प्रत्युपकार करना क्या, क्योंकि ये सारे का सारा हम सब लोगों का उपकार करते हैं और उनके उपकार के बदले में उनका हम प्रत्युपकार करते हैं। अर्थात हम पहले उपकार नहीं करते, उपकार पहले वो करते हैं और उसके वापसी में हम उनको कुछ जो देते हैं, उनकी सेवा आदि, उनका व्यय आदि करते हैं, उसके लिए लिखा है प्रत्युपकार करना। जैसा वे जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी ना छोड़ना चाहिए। अर्थात जगत के उपकार करने का, परोपकार करने का, ऋषि ने बार बार अनेक स्थानों पर लिखा है कि परोपकार अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। अर्थात परोपकार करने के लिए जब भी समय मिले, जब भी कर पाए, परोपकार का स्वभाव हमारा होना चाहिए। तो कहते हैं और जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, उसको भी महापामर समझना चाहिए। ये जो तांत्रिक आदि लोग होते हैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं तुम्हारा कोई दुश्मन है, हमारे पास आओ, क्रिया ऐसी करेंगे, यहीं बैठे बैठे मारण मंत्र मारेंगे। तो इसी तरह के ये अलग अलग हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि। और इसी प्रकार ये बहुत सा धनहरण और व्यभिचार आदि की व्यवस्था ये करते हैं। तो ऋषि कहते हैं इसको भी क्या समझना है। कहते हैं महापामर, पामर कहते हैं पाप को, और कहा यह महापाप कार्य है, तो कहते हैं इसको महापाप का कार्य समझना चाहिए। ऋषि ने जो यहाँ पर जितना भी ये लिखा है, पीछे जो हमने चर्चा की थी कि संतानों की शिक्षा करते करते वो सब बातें, अंतिम पंक्ति लिखी थी कि जिससे संतान किसी धूर्त के बहकावे में ना आवे और जो जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका उपदेश कर दें। तो ये सारा जो यहाँ पर लिखा ये क्या है, भ्रांति जाल में गिराने वाले हैं, इनका उपदेश भी बच्चों को आरंभ से ही बता दें। उसी बात को ऋषि ने अब यहाँ लिखा है, इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश। अर्थात जो ऊपर चर्चा की है ये सारी बातें कैसी हैं, मिथ्या हैं। कहते हैं इनका उपदेश बाल्यावस्था में ही संतानों के हृदय में डाल दें। क्योंकि अगर ये सारी बातें बच्चों को बताकर इस बात के लिए उनको प्रेरित नहीं किया गया कि इन सब बातों को ना मानना है और ना इनका कहीं पर उपयोग करना है, ना इनके चक्कर में फंसना है, ये सारा भ्रमजाल है, तो कहते हैं अगर नहीं बताया गया तो कहीं ना कहीं समाज में वो इनके चक्कर में फंस जाएंगे। इसीलिए लिखा है कि यह उपदेश बाल्यावस्था में ही संतानों के हृदय में डाल दें, जिससे सह संतान किसी के ब्रह्मजाल में पड़ के दुख ना पावे और वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख की प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। ये पीछे ऊपर की बात यहाँ पर ऋषि ने समाप्त करके आगे यहाँ बल बुद्धि के लिए लिखा है। और फिर लिखते हैं देखो जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है उसको आरोग्य बुद्धि बल पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषय लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण, स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा पूर्ण विद्या को प्राप्त हुए। अर्थात ब्रह्मचारियों का कर्तव्य क्या बताया है, उत्तम शिक्षा, अर्थात उत्तम प्रकार का जितना भी आचरण है उसको सीख कर अपने आचरण में लाएं और पूर्ण विद्या, अर्थात जितनी विद्या एक ब्रह्मचारी सीख सकता है उस सारी विद्या को वह प्राप्त करने का प्रयास करे।
क्योंकि जितनी जितनी विद्या वह सीख पाएगा उतनी उन्नति वह अपने जीवन में करेगा। कहते हैं जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महाकुलक्षणी, और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण और वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे, दोनों चीजें लिखी हैं, अर्थात विद्या की प्राप्ति और बल की वृद्धि। ब्रह्मचर्य काल के अंदर केवल दो ही उद्देश्यों को लेकर चला जाता है। तो कहते हैं कि जो तुम इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं, अर्थात जो गृहस्थी लोग हैं, वो अपने संतानों को इस प्रकार का उपदेश करें कि जब तक हम हैं, अर्थात तुम्हारा लालन पालन, तुम्हारे व्यय आदि को करने में, शिक्षा आदि देने में, तो उसी के लिए लिखा है जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार की अन्य अन्य शिक्षा भी माता और पिता करें। तो यहाँ पर बचपन से ही बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए इसका बड़ा संक्षेप से वर्णन ऋषि ने यहाँ पर किया है, और ऐसा ही शिक्षा आदि हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए ताकि बच्चे आगे चलकर किसी भी प्रकार के पाखंड आदि में ना पड़े, किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त ना हो, और बल और बुद्धि दोनों के विकास के लिए जब वो गर्भाधान की बात है उससे पहले से ही ऋषि ने यहाँ पर दो चीजों पर ध्यान दिया है कि बुद्धि की वृद्धि और बल की वृद्धि संतानों में होनी चाहिए। आगे यहाँ पर व्यवस्था दी है कि किस प्रकार इससे आगे का जो, अर्थात जब बच्चा 5 वर्ष 8 वर्ष का हो जाए उसकी क्या व्यवस्था है, लिखते इसीलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है। दूसरा समूला जब शुरू किया था तो वहां पर ये एक पद यहाँ पर दिया था कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, तो उसी के लिए ऋषि लिखते हैं यहाँ पर इसीलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है, अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6 वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे, और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हो वहां लड़के लड़कियों को भेज देवे। यहाँ पर जो ऋषि ने पंक्ति लिखी है इसके ऊपर अनेक लोग संशय करते हैं, प्रश्न भी उठता है कि केवल द्विजों के लिए लिखा है। द्विज अर्थात तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो बोला जी शूद्रों को छोड़ दिया, जबकि ऋषि लिखते हैं कि शिक्षा का अधिकार किसका है, सबका है, सब संतानों को शिक्षित होना चाहिए। तो यहाँ उपनयन संस्कार अर्थात जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं उसके धारण की केवल तीनों को व्यवस्था की है। आगे की पंक्ति में लिखेंगे कि शूद्र क्या करें, बिना उपनयन करे ही भेज दें। मैं उसकी चर्चा वहीं पर करूंगा। यहाँ पर एक बात और लिखी है कि आचार्य कुल में, अर्थात कौन से आचार्य कुल में भेज दें वो भी साथ साथ लिखा है। कहते हैं जहाँ पर पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हो, अर्थात इसको ढूंढने का कार्य किसका है, कर्तव्य किसका है, माता पिता का है। अर्थात कौन से गुरुकुल में भेजा जाए जहाँ पर पूर्ण विद्वान और विदुषी आचार्य आचार्याएं हमें मिल जाएं, अर्थात जैसा आचार्य कुल होगा, अर्थात जैसे आचार्य आचार्य वहाँ होंगे, जितने ज़्यादा विद्वान होंगे उतनी ही शिक्षा उनकी विद्या ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात उत्तम से उत्तम आचार्यों के पास अपनी संतानों को भेजना चाहिए, और दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था। वो तीसरे समोल्लास में वहाँ लिखेंगे कि लड़के लड़कियों की व्यवस्थाएं गुरुकुल में किस प्रकार की होनी चाहिए। तो लिखते हैं कि द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हो वहाँ लड़के और लड़कियों को भेजें, और शूद्र आदि वर्ण उपनयन किए बिना विद्या अभ्यास के लिए गुरुकुल में भेजें। तो यहाँ पर प्रश्न कहते हैं कि शूद्रों के लिए क्यों मना किया गया है, उसका यह है
क्योंकि द्विज विद्या प्राप्त किए हुए लोग होते हैं, अर्थात उन्होंने विद्या प्राप्त की होती है, उनको द्विज कहते हैं। और जो विद्या प्राप्त नहीं कर पाए उनको शूद्र वर्ण में अर्थात सेवा कार्य में जाना होता है। तो क्योंकि ये विद्याहीन व्यक्ति होते हैं, परंतु आर्यों का वर्ण है, यह अनार्य नहीं है, तो आर्यों का वर्ण है, परंतु उनकी विद्या कम होने के कारण वह अपनी संतानों को बिना उपनयन के गुरुकुल में भेज दें। वहां पर उनका उपनयन संस्कार आचार्यों के द्वारा किया जाता है, और ये सभी का होता है। वहां पर घर से भी उपनयन संस्कार होता है, और गुरुकुल में जाने के बाद एक बार सभी ब्रह्मचारियों का उपनयन संस्कार होता है, अर्थात शूद्र वर्ग के बच्चों का भी उपनयन संस्कार वहां पर होता है। संस्कार के लिए कहीं पर मना नहीं है, और ना विद्या प्राप्ति के लिए कहीं मना है कि शूद्रों के बच्चों को अन्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए। आगे लिखते हैं, उन्हीं के संतान विद्वान सभ्य सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न कभी नहीं करते, किंतु ताड़ना ही करते हैं, ताड़ना ही करते रहते हैं। इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है। तो ये ताड़ना किसमें? पढ़ाने में, अर्थात शिक्षा विद्या आदि को देने में बच्चों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार का, कहते हैं, कोई मोह आदि करना या उनको ताड़ना ना देना, अर्थात उनका, अनेक बार आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर भी दादा दादी नाना नानी आदि क्या करते हैं कि बच्चों को जब डांटना होता है तो उस समय वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, पढ़ लेगा, अभी तो खेलने दो। तो कहते हैं कि उनका लालन पालन कैसे होना चाहिए कि पढ़ाने में ताड़ना के साथ होना तक चाहिए। ताड़ना की व्यवस्था क्या हो, अगले पद के अंदर यहाँ पर ऋषि ने दिया है, और एक प्रमाण यहाँ पर व्याकरण महाभाष्य का लिखा है। कहते हैं सा मृत ही पाणी भीर घनंती गुरुवो न विशोक्षित लालना श्रेणो दोषास्ताड़ना श्रेणो गुणा। अर्थ करते हैं जो माता पिता और आचार्य तीनों, क्योंकि माता पिता आचार्य ही शिक्षा को देने वाले हैं, इसी से ऋषि ने आरंभ किया था कि तीनों जो किसी भी को उत्तम जो मिलते हैं वही उत्तम शिक्षा और विद्या को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं। अर्थात ये विद्या और शिक्षा कब प्राप्त होती है? जब संतानों की ताड़ना की जाती है, अर्थात उनको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई छूट पढ़ने में नहीं होती। उसी के लिए लिखते हैं, और जो संतान व शिष्यों का लाड़न करते हैं, अर्थात कोई बात नहीं आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लेगा, कम रह गया तो कोई बात नहीं, कहते नहीं, शिक्षा और विद्या के अंदर किसी भी प्रकार की छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए उनको दंडित भी करना पड़े। शिष्य और संतान दोनों के लिए अगर माता पिता के साथ है तो माता पिता उनका ताड़न करें, और आचार्य के पास है तो आचार्य करें, परंतु किस विषय में? ऊपर लिखा है जो पढ़ाने में, अर्थात ये पढ़ने के लिए है। आगे फिर लिखेंगे, कहते हैं क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोषयुक्त और ताड़ना से गुण युक्त होते हैं। संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहा करें। ये किस लिए लिखी है कि ऐसी शिक्षा माता पिता पहले से ही संतानों को दे दें, कि जब आप गुरुकुल में जाएं और वहां पर किसी भी प्रकार से कोई गलती करने पर किसी भी प्रकार से आपको दंडित किया जाए तो उससे गुरुजी से अर्थात नाराज होना या उनका विरोध करना ये कार्य नहीं किया जाना चाहिए। और उसी के लिए माता पिता भी एक दूसरे के सिखा दें कि अगर माता ने कोई ताड़ना की है तो पिता बताएं, पिता ने की है माता बताए कि ये आपकी भलाई के लिए है, अर्थात उनकी मानसिकता इस प्रकार से बना दें कि जब भी उनको ताड़ना हो, किसी भी गलत कार्य में दंडित किया जाए, तो उससे वो लिखा है कि संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहा करें। परंतु अब यहाँ पर लिखा है कि ये ताड़न कैसे करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर ऋषि ने लिखी है। कहते हैं परंतु माता पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या द्वेष से ताड़न ना करें, अर्थात
कोई बात किसी बच्चे ने नहीं मानी तो क्रोध में आके उसको पीट दिया या अनेक प्रकार से दंडित कर दिया या ईर्ष्या द्वेष के अंदर कर दिया। कहते हैं ऐसा ना करें। तो कैसे किस तरह करें? किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। अर्थात बच्चों के सामने ऊपर से तो ऐसा दिखना चाहिए कि हमारी गलती पर ये क्रोधित हैं, नाराज हैं और यह दंडित कर सकते हैं या करते हैं, परंतु अंदर से दंड देते समय क्या उद्देश्य रहे? कहते कृपा दृष्टि रहे। इस उद्देश्य को लेकर उनको दंडित करें कि हम सुधार के कारण इनको दंड दिया जाता है। अर्थात इसके लिए कई जगह पर उदाहरण आता है कि जैसे एक कुम्हार होता है, जब वो मटके को बाहर से ठोकता है तो अंदर भी हाथ लगा के रखता है। तो अर्थात ऊपर से दंडित करता है और अंदर से कृपा दृष्टि रखता है, तभी घड़े का आकार बनता है। तो कहते हैं उचित प्रकार से ताड़न और लाड़न की यहाँ पर ऋषि ने एक व्यवस्था दी है। उसके बाद अन्य शिक्षा, और क्या क्या शिक्षाएं? कहते हैं जैसे अन्य शिक्षा की, अर्थात अभी तक जो जो बताई है कि वर्णोच्चारण आदि की शिक्षा, उनको अनेक प्रकार के मंत्र, श्लोक, पद, गद्य आदि की शिक्षा, और भूत प्रेत आदि जो मिथ्या बातें हैं उनकी भी शिक्षा, कि उनसे किसी भी प्रकार का भय या वो सब मिथ्या बातें हैं ये सब सिखा देनी चाहिए। उसके साथ साथ कहते हैं और क्या है, आचरण का विषय यहाँ पर है। कहते हैं वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने। ये सारे के सारे क्या हैं? ये दोष हैं, ये किसी व्यक्ति में नहीं होने चाहिए। इसके बारे में भी पहले से बता देना चाहिए। और कहते हैं सत्याचार का ग्रहण करने की शिक्षा करें। ये सारी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हो रही है? ये घर के अंदर माता पिता के द्वारा हो रही है। अर्थात गुरुकुल में भेजने से पहले इन सब का संतानों को बता दिया जाना चाहिए। आगे लिखते हैं क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। वास्तव में ऋषि ने एक बहुत बड़ी बात की है, केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, हम सबके लिए है कि अगर एक व्यक्ति के सामने किसी ने अगर इस तरह का व्यवहार किया, आचरण किया था, झूठ बोला, चोरी जारी की, तो कहते हैं कि एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में पता लग जाए तो जीवन पर्यंत उस व्यक्ति का वह विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे एक चीज़ का पता है कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है। अगर वो सच भी बोलेगा तो वो हमेशा जीवन पर्यंत क्या कहेगा? बोला तेरे को पता है तू झूठ बोलता है, पहले भी तूने बोला था, आगे भी तेरा विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो चोरी आदि कार्य करते हैं, जो ये उत्तम आचरण, दुष्ट आचरण है, इनको करने से यदि वह व्यक्ति पकड़ा जाता है या किसी के सामने करता है, वह व्यक्ति पूरा जीवन उसकी कहीं पर भी मान प्रतिष्ठा नहीं करता। तो उसके बाद लिखते हैं जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की होती है। ये तो ऊपर चोरी जारी के लिए लिखा है, अब एक प्रतिज्ञा हानि, और ये प्रतिज्ञा हानि का जो कार्य है, सामान्यतः इस समय संसार के अंदर हम सब लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने कर जाते हैं। और ऋषि ने उसके लिए विशेष लिखा है कि या तो प्रतिज्ञा करें नहीं, और यदि प्रतिज्ञा की है तो उसकी हानि ना होने दें, अर्थात अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूरा अवश्य करें। लिखते हैं जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की होती है, वैसी अन्य किसी की नहीं। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी, उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिए। और ऋषि उदाहरण देते हैं, जैसे किसी ने किसी से कहा कि मैं तुमको व तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा या मिलना, अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा, इसको वैसी ही पूरी करें, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी नहीं करेगा। अर्थात जो प्रतिज्ञा आपने किसी से कर ली, अर्थात मैं तब मिलूंगा या कोई वस्तु मैं दूंगा या मैं कोई ले आऊंगा, अर्थात आपने किसी को विश्वास किसी के लिए दिला दिया तो उसको पूरा करना अवश्य चाहिए। और आगे लिखते हैं इसको वैसे ही पूरी करें, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी ना करेगा। इसलिए सदा सत्य भाषण और सत्य प्रतिज्ञा युक्त सबको होना चाहिए।
विषय तो यहाँ बच्चों का था, पर ऋषि ने उसको लिख दिया कि ये केवल संतान आदि या बच्चों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। अर्थात ना तुम कभी जीवन में मिथ्या भाषण करें और ना ही सत्य प्रतिज्ञा का हनन करें, अर्थात प्रतिज्ञा का हनन करें, अर्थात सत्य प्रतिज्ञा युक्त होना चाहिए। जो प्रतिज्ञा कर ली उसको पूर्ण करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। कहते, और एक और लिखा है, किसी को अभिमान करना योग्य नहीं। एक एक विषय को ऋषि यहाँ पर लेते हैं। अब अभिमान की करते हैं, ये अभिमान भी बड़ा होता है और ये भी बच्चों को बताना चाहिए। वैसे अभिमान के बारे में, क्योंकि एक व्यक्ति 3 चीजें प्राप्त करता है, अर्थात धन, बल और ज्ञान। जिसके पास धन बढ़ जाए तब भी अभिमान हो जाता है, बल बढ़ता है तब भी अभिमान होता है, और देखो विद्वानों पर जब ज्ञान बढ़ता है उनको भी अभिमान हो जाता है। और ये अभिमान क्या है, ये नाश का कारण बनता है। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि यह अभिमान करना योग्य नहीं, क्योंकि अभिमानः श्रेयं हन्ति, यह विदुर नीति का वचन है। जो अभिमान अर्थात अहंकार है वह सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। अर्थात अहंकार करने से क्या होता है, शोभा चली जाती है, अर्थात समाज में उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है, उसका मान सम्मान चला जाता है। और दूसरा क्या है, लक्ष्मी का नाश कर देता है, अर्थात ऐश्वर्य चला जाता है। अर्थात अभिमान करने से हानि ही हानि है। अर्थात किसी के पास कितना ही धन, वैभव या बल या ज्ञान बढ़े, अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आगे लिखते हैं, इस वास्ते अभिमान न करना चाहिए। अब आगे एक और लिखते हैं, कहते हैं छल कपट व कृतिघ्नता। ये 3 शब्द यहाँ पर लिए हैं कि छल करना, कपट करना, कृतिघ्नता, इन तीनों को भी ऋषि ने मना किया है कि इसकी भी शिक्षा बच्चों को दे दें। कहते छल कपट व कृतिघ्नता से अपना ही हृदय दुखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी। अर्थात ये कार्य करके किसी के साथ हम छल कपट आदि करते हैं तो करने वाले का भी हृदय दुखित होता है, चाहे वो इस बात को किसी के सामने रखे या ना रखे। परंतु कहते हैं जिसके साथ करते हो उसका तो क्या कहना। अर्थात वह कितना दुखी होता है जिसके साथ छल कपट किया जाता है या कृतघ्नता की जाती है। कृतघ्नता की ऋषि यहाँ पर परिभाषा देंगे कि किसको कहते हैं। कहते हैं इससे अपना भी दुख होता, मन दुखी होता है और अन्यों का तो बहुत ज़्यादा होता है। आगे उसको लिखते हैं, छल कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और दूसरे को मोह में डाल दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्व प्रयोजन सिद्ध करना। अर्थात किसी भी तरीके से दूसरे को विश्वास में लेकर दूसरे की हानि को न देखकर केवल अपने प्रयोजन को सिद्ध करना। अर्थात अपना 2 रुपए का लाभ होता हो, चाहे दूसरे की 200 रुपए की हानि हो जाए, तो कहते हैं ये क्या है, ये छल कपट है। तो कहते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कृतघ्नता उसको कहते हैं कि किसी के किए हुए उपकार को ना मानना। अर्थात किसी ने हमारे ऊपर कोई उपकार किया है, हमारा कोई सहयोग कर दिया, हमारा कोई कार्य कर दिया, और उसके करने के बाद उसका उपकार भी ना मानना। बदले में कुछ देना तो अलग बात रही, परंतु उसका उपकार भी ना मानना, ये कृतघ्नता है। और इसके लिए फिर ऋषि लिखते हैं कि कृतघ्नता उसको कहते हैं कि किसी के किए उपकार को ना मानना। और उसके बाद कहते हैं क्रोध आदि दोष और कटु वचन को छोड़ शांत और मधुर वचन ही बोलें और बहुत बकवाद ना करें। ये सारी की सारी जितनी चर्चा ऋषि ने यहाँ पर की है, ये उत्तम आचरण को बनाने के लिए और दुष्ट आचरण से दूर रहने के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी बातें ऋषि ने यहाँ पर बताई हैं। इनको बच्चों को भी समझाना चाहिए और हम खुद भी इस बात को समझते चलें कि इस प्रकार का कोई स्वभाव हमारा है तो उसको छोड़ते चलें, क्योंकि ये सब कार्य क्या है, ये मनुष्य को नीचे गिराने वाले हैं। इससे मनुष्य का समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा आदि गिरती है, हानि होती है। इसीलिए क्या है, क्रोध आदि दोष और कटु वचन को छोड़कर शांत और मधुर वचन ही बोलें। कई बार लोग क्या कहते हैं, कहते हैं जी सत्य तो कड़वा होता है और मैं सत्य बोलता हूँ। बोला जी मैं नहीं चूकता किसी के सामने कहने से, चाहे किसी को बुरा लगे। ऋषि यहाँ पर कई बार ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि सत्य बोले ये तो ठीक है, परंतु मधुर भी बोले। अगर कोई सत्य बात आप रखना भी चाहते हैं
तो उसको इस प्रकार से रखें कि आपने अपनी बात भी रख दी और दूसरे को कड़वा भी ना लगे, अर्थात बुरा भी ना लगे। तो उसी के लिए कहते हैं, और आगे कहते हैं बहुत बकवाद ना करें, अर्थात ज़्यादा ऐसा ना बोलें कि केवल बोलते बोलते रहें और व्यर्थ की बातें बोलते रहें, उसको बकवाद कहते हैं। और आगे कहते हैं जितना बोलना चाहिए उससे न्यून व अधिक ना बोलें। दोनों बातें लिखी हैं, उससे न्यून अर्थात कहीं सभा में बैठे हैं या किसी से विचार विमर्श चल रहा है, आपको किसी के बारे में कोई ज्ञान है और उस समय उचित है बोलना, तो बोलना भी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। और दूसरा क्या कहा है, अधिक ना बोलें, अर्थात जितनी आवश्यकता हो उतना बोलें भी और ज़्यादा ना बोलें। और कहते हैं बड़ों को मान्य दें, उनके सामने उठकर जाके उच्च आसन उनके सामने उठकर जाके उच्च आसन पर बैठावें, प्रथम नमस्ते करें। ये भी आचरण बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने से कोई बड़ा आ जाए तो उनको पहले उठकर उनका सम्मान करें और उनको यथा योग्य आसन दें, अर्थात अपने से उच्च पर उनको बिठावें। और आगे लिखते हैं उनके सामने उत्तम आसन पर ना बैठें, सभा में वैसे स्थान में सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा ना उठावे, अर्थात अपने योग्य आसन पर बैठे। कई बार हम क्या करते हैं कि जहाँ हमारा अधिकार नहीं होता वहाँ भी जाकर बैठ जाते हैं और फिर दूसरे व्यवस्था को वहाँ से उठाना पड़ता है और वो उठा भी देता है, उससे क्या होता है, अपमान होता है। कहते विरोध किसी से ना करें। विरोध किसी से ना करें का अर्थ है कि किसी भी विषय के ऊपर कोई भी बात आप जब रखते हैं, आप अपनी बात रखें परंतु उससे दुश्मनी ना बना लें, उससे विरोध ना बना लें, उनसे मनभेद ना कर लें। तो कहे विरोध किसी से ना करें, प्रसन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखें, और सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग, अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करें। क्योंकि शिक्षा के अंदर तीन ही व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, माता पिता और आचार्य। तो व्यक्ति जब शिक्षित हो जाए या शिक्षा ले रहा है अर्थात संतानों को यह बता दें कि अपने माता पिता और आचार्यों की सेवा, सेवा के अंदर क्या क्या लिखा है, तन मन धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से सेवा करें। और यहाँ पर एक शब्द और लिखा है, वो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, कहते हैं प्रीति पूर्वक सेवा करें। कई बार क्या होता है, हमें यह लगता है कि इसकी सेवा करनी पड़ती है, करने की इच्छा नहीं है, मन से इच्छा नहीं है, परंतु चाहे दबाव के कारण या समाज के कारण या किसी अन्य कारण से हम उसकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, परंतु यहाँ पर लिखा है कि दबाव में आके नहीं, प्रीति पूर्वक अर्थात अपने मन से सम्मान के साथ माता पिता और आचार्य की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति ही मनुष्य को विद्या और शिक्षा दिलाने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इनका बड़ा महत्व है। आगे यहाँ पर लिखते हैं, एक श्लोक यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद का एक यहाँ पर श्लोक दिया है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। कहते हैं इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने संतानों और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें, अर्थात कभी भी किसी भी अवस्था के अंदर किसी मिथ्या आचरण का, मिथ्या शिक्षा का उपदेश ना करें। और विशेषकर आज माता पिता और आचार्य भी ऐसे ऐसे मिथ्या आचरण सिखाते हैं कि वो व्यक्ति उनको अपने स्वभाव में ढाल लेता है, अर्थात घर के अंदर ही बच्चों को सिखा देते हैं झूठ बोलना। बच्चा किससे सीखता है, माता पिता से, क्योंकि माता पिता का व्यवहार सारा दिन झूठ बोलने का रहता है। और कई बार तो हम कह के सिखा देते हैं, अर्थात अंदर हम बैठे हैं, बच्चे को कह दिया, कोई आया बोला बेटा कह दे वो नहीं है, या मोबाइल पर कह दिया, बोला बेटा मोबाइल से उनको कह दो अंकल को कि पिताजी तो बाहर गए हैं,
बोला जी, वो कहेंगे जी मोबाइल, बोला वो मोबाइल घर पर छोड़ गए। अर्थात ये क्या हो गया, ये व्यवहार झूठ सिखाने का हो गया। अर्थात हम बच्चों को मिथ्या आचरण अपने घर से ही सिखाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ऋषि ने लिखा है कि माता पिता और आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य का उपदेश करें, और यह भी कहें, ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ऋषि ने लिखी है कि यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्म युक्त कर्म है उनका ग्रहण करो, और जो जो दुष्ट कर्म हो उनका त्याग किया करो। देखो, वैसे तो माता पिता और आचार्यों के अंदर किसी भी प्रकार का दुष्ट आचरण नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी क्योंकि मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा कोई दुर्गुण उनके अंदर लग गया जो दूर नहीं हो पा रहा हो। विद्या सीखनी है, आचार्य हैं, विद्या उन्हीं के पास है, बहुत बड़े विद्वान हैं, परंतु उनके आचरण में कहीं पर छोटी सी कमी है। तो कहते हैं बच्चों को आरंभ से ही इस बात को सिखा दें कि यदि कोई दुर्गुण दुर्व्यसन किसी भी आचार्य या माता पिता में आप देख लें, तो भी उनके उस आचरण को अपने जीवन में नहीं लाना है। और क्या लिखा है, कहते हैं जो हमारे धर्म युक्त कर्म है, अर्थात जो कर्म धर्म के हैं, अर्थात धारण करने योग्य हैं, जिनको धारण किया जाना चाहिए, केवल उन्हीं कर्मों का आचरण करें। किसी भी कारण से कोई दुष्ट कर्म है, दुष्ट आचरण है या विपरीत आचरण उनके अंदर है, तो कहते हैं उसका कहीं पर भी आप उसको अपना स्वभाव ना बनाएं, अपने आचरण में ना लाएं। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं, बाकी का कल रखेंगे। आज के पाठ के अंदर आपकी कोई शंका हो, कोई चीज प्रश्न हो, आप अवश्य पूछें। आचार्य जी नमस्ते। मंत्र पाठ जी, नमस्ते। आचार्य जी एक बार मंत्र पाठ कर लेते हैं बहन जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पारासोवा यद्भद्रं तन्नयासोवा। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते जी।